अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्शन रिज़ल्ट यानी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वन ऑफ द अनदर एनालिसिस है जिससे कि हम ये देखेंगे कि हमारा इलेक्शन कितना डेमोक्रेटिक है या फ्री एंड फेयर है कि नहीं है। इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। तो जैसे कि इससे पहले हमने दो चीज़ पढ़ी है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा हमने पॉपुलर पार्टिसिपेशन के थ्रू भी एनालिसिस की थी कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होगा या डेमोक्रेटिक है कि नहीं। इस चीज़ को हमने जानने की कोशिश की। तो वो चीज़ें जो है उसमें दोनों में हमने ये चीज़ देखी कि लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है या इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी होने की वजह से हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयरली कंडक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझी। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा एनालिसिस है, ये क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन रिजल्ट से भी हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि वेदर जो हमारा इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होता है या इलेक्शन बहुत ही एक फेयरनेस इलेक्शन है कि नहीं है। इस चीज़ को हम इस चीज़ से, इस एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट से हम लोग क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे या इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम बाय वन एंड ऑल इन द फाइनल टेस्ट ऑफ फेयरनेस, ठीक है। तो जो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन, जब यानी आउटकम्स ऑफ इलेक्शन, ठीक है, यानी इलेक्शन रिजल्ट को हर कोई एक्सेप्ट करते हैं, तो हर कोई बाय वन एंड ऑल, ठीक है। तो यही क्या है? द फाइनल टेस्ट ऑफ फेयरनेस, ठीक है। तो ये हमारे फेयरनेस का या हमारे इलेक्शन के फ्री एंड फेयर का जो या फेयरनेस का जो या हमारा इलेक्शन डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, ये हमारे लिए एक फाइनल टेस्ट है हमारे इलेक्शन रिजल्ट को, ठीक है। तो इफ़ इलेक्शन आर नॉट फेयर, ठीक है, तो हमारा जब इलेक्शन अगर फेयर नहीं होता या फ्री एंड फेयर नहीं होता, तो या इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होता, तो हमारा जो द आउटकम्स ऑलवेज फेवर द पावरफुल, जो भी रिजल्ट आता हमेशा जो पावरफुल पार्टी है या जो पावरफुल कैंडिडेट है उसके फेवर में आता, ठीक है। तो ऐसा जो है हमें देखने को नहीं मिला, हमें कुछ अलग सा सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लॉस इलेक्शन, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी जब वो रूल कर रहे होते हैं तो उतने टाइम पे खूब मन पावरफुल पार्टी हो या कोई भी पावरफुल पार्टी या कैंडिडेट जो है कभी इलेक्शन लॉस नहीं करते अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता तो, ठीक है। तो यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ रेगुलर इलेक्शन, और जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, जो लूजिंग जो मिसाल जो अपोजिशन में जो पार्टी है या जो पार्टी लॉस हो जाते हैं वो भी इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता तो, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे हमने देखा कि एक तो ना, अगर इलेक्शन हमारा फ्री एंड फेयर नहीं होता, हमारे इलेक्शन फेयरनेस को हम यहाँ से एनालिसिस करेंगे इलेक्शन रिजल्ट से, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब एनालाइज किया तो हमने ये देखा कि अगर हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता तो गति जो रूलिंग पार्टी है या जो जो पावरफुल पार्टी है वो कभी लॉस नहीं होता या वो कभी इलेक्शन नहीं हारता, ठीक है। तो दूसरी साइड पे हमने ये चीज़ भी बताई कि आपको कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता तो हमारा जो लूजिंग पार्टी है या जो हमारे अपोजिशन में जो पार्टी है वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो द आउटकम ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल द रूलिंग पार्टी, पहला जो पॉइंट है, द रूलिंग पार्टीज आर रूटीनली लॉस इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होता है, जो अभी गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं, वो पार्टी भी कभी कभी क्या हो जाता है, इलेक्शन को लॉस करते हैं या इलेक्शन में वो नहीं जीतते, वो हार जाता है। तो इन इंडिया बोथ एट द नेशनल, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, जो भी रूलिंग पार्टी होता है वो मतलब हार जाते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में, ठीक है। तो इन फैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शन हेल्ड इन द लास्ट 15 ईयर द रूलिंग पार्टी लॉस्ट, ठीक है। तो
इतने सालों से यानी लास्ट 15 ईयर्स से जो भी इलेक्शन बार बार जो इलेक्शन होते आए हैं, तो इसमें कोई ना कोई मतलब जो रूलिंग पार्टी होते हैं वो 2 या 3 बार या मतलब वो हार जाते हैं। ठीक है, तो हमें हारते हुए हमने यहाँ पर देखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होता है। ठीक है, क्योंकि गता से पहला जिस अगर फ्री एंड फेयर नहीं होता तो ये रूलिंग पार्टी या जो पावरफुल पार्टी है वो कभी नहीं हारता। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, इन द यूएस एन इनकम्बेंट और इनकम्बेंट सिस्टम आते जो रूलिंग जो रूलर होते हैं जो अभी रूल कर रहे हो उन जस्टिस और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं। ठीक है, रेयरली लॉस एन इलेक्शन। वहाँ पे क्या होते हैं जो रूलिंग जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें खचिक चाहिए मतलब कभी कभार जो है उदन हारे छाचुक, अदरवाइज वो हमेशा यही इसी जो एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देना खुनता बार बार जिताई छिंदुक पचुक चुरा। तो इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी या एमएलएस लॉस इलेक्शन। ठीक है, तो गति पूरा जितने भी जो एमएलएस होते हैं एमपीस होते हैं उदयन उन्हें फेत पुआती हाफ ऑफ दी। ठीक है, सिटिंग जो एमपीस या एमएलएस होते हैं उदन गाँव में हार जाते हैं लो इन इलेक्शन में, सिर्फ उसमें से फिर चिक्सा जिताई छा। लेकिन यूएसए जिसका यूएसए न्यानो जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो सिटिंग मेंबर्स होते हैं उधन कभी कभार यानी रेयरली हार जाते हैं लोग। ठीक है, तो गतिस कंपैरिजन बस की खो बचे गति इलेक्शन पुट डेमोक्रेटिक छा चुक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने रूलिंग जो मेंबर्स है उनको हारते हुए देखते हैं हम या वो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी और बाइंग वोट एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लॉस इलेक्शन। कभी कभी ऐसे कैंडिडेट्स भी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं जिनका मतलब क्रिमिनल कनेक्शन होता है, या मिसाल कुछ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होता है वो वोट को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, या मिसाल कुछ क्रिमिनल कनेक्शन होने के बावजूद भी वो लोग भी इलेक्शन हार जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन हार जाते हैं वो भी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, तो बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। ठीक है, अब इस इलेक्शन कुछ मतलब इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं या मिसाल इलेक्शन या कुछ मतलब सख्त पक्सरिक जो माल प्रैक्टिस होते हैं, तो उसके बावजूद भी लास्ट में जब रिज़ल्ट आते हैं तो हमारे जो डिफीटेड पार्टीज़ है या जो पार्टी लॉस करते हैं उन्होंने संग इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट बेंदुगलो। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक एनालिसिस हमने यहाँ पे किया, तो आउटकम्स ऑफ रिजल्ट के बेस पे तो हमने ये एनालाइज किया कि हमारे इंडिया में जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयरली होता है ज़रे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इन तीनों चीज़ों से हमें ये समझ आया कि हमारा इंडिया का जो इलेक्शन है दैट इज़ डेमोक्रेटिक है, इसको हम डेमोक्रेटिक कहलाएंगे। और उसके साथ साथ इसमें जो है जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ज़रिए या मिसाल पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल के ज़रिए हमने एनालाइज़ किया, और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम से हमने जब एनालाइज़ किया तो हमें ये समझ आया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है इंडिया में ज़रिए। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लास्ट में और एक टॉपिक है चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।